संस्कृत भारती के सौराष्ट्र प्रांत द्वारा आयोजित ये महिलाओं के लिए प्रथम बार फर्स्ट टाइम जो सिर्फ डेडिकेटेड फॉर विमेन ओनली, ये 8 मार्च को जो एक विचार आया था, इस विचार को महिला दिन का विचार को आगे बढ़ाते हुए संस्कृत भारती के कार्यकर्तागण कोमल बहन, पायल बहन ने मिलके ये जो पूरा बहुत अच्छी तरह से एक विषय देखा और आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है। संस्कृत भारती का काम तो वैसे संस्कृत का काम 1981 से हुआ था और 1994 में संस्कृत भारती के नाम से काम शुरू हुआ था, मगर आज 2021 में पहली बार ये बहनों के लिए, महिलाओं के लिए ये जो पूरा कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम में उपस्थित जिसने अपनी पूरी जिंदगी संस्कृत की सेवा में समर्पित की है, इस कोरोना काल में भी अभी हम दिख रहे हैं, अभी भी वो घर पे नहीं है, कहीं प्रवास में है, कहीं विचरण में है, कहीं बात करते हैं, ऐसे नंद कुमार जी, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष दीप्ति बहन जी, मौलिका बहन, आशा बहन, कोमल बहन, पायल बहन और ये पूरा गुजरात में जो संस्कृत का काम चल रहा है, उसके पीछे दिन रात देखने वाले अपने भाई हिमांजय भाई जी, सौराष्ट्र प्रांत के अध्यक्ष जयशंकर जी, महामंत्री पंकज भाई और अभी अभी हमसे जुड़े भावनगर के उर्मी बहन, वो सब और ये अपना जो ये अभी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम 3-4 जगह पे हम लाइव हो रहे हैं, उसके साथ जुड़े हुए सभी दर्शक, संस्कृत, संस्कृति और संस्कार को चाहने वाले सभी लोग को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। सबसे पहले तो मैं मेरी खुशी व्यक्त करता हूं नंद कुमार जी, किस तरह से बहनों ने आगे आके एक नवदुर्गा के रूप में 9 मंडल में विभाजित होके ये पूरा काम किया और मुझे बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है। 1000 से भी ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए थे, 95 तालुके में से बहनों जुड़ गई और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। इस तरह से पूरा काम चला, सभी जगह पे वो 9 गढ़ में विभाजित होके इन लोगों ने, ये जयशंकर भाई और पंकज भाई और हिमांजय भाई के मार्गदर्शन में एक बहुत ही अच्छा, जिसको हम बोल सकते हैं इट्स एन एग्जाम्पलरी वर्क, एक उदाहरण के रूप में हमें किसे दिया जा सकता है, ऐसा ये काम हुआ है। उसके लिए मैं बहुत ही आप सबको धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और बोलते हैं कि झांसी की रानी स्त्री की शक्ति कभी सामान्य नहीं होती, आप लोगों ने कर दिखाया है। संस्कृत भारती पूरे वर्ल्ड में 20 आवाज सुनाई दे रही है? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ओके, तो मैं बात कर रहा था कि संस्कृत भारती की बहनों द्वारा किया गया ये कार्य पूरे 22 कंट्रीज में जयतु संस्कृतम जयतु भारतम का जो नारा लगाते हैं, ये बिंदु, ये बहुत बड़ा बिंदु है। इससे आगे जाके एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करने का समय है। ये कोरोना काल में हम सब जब लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन की शोध में लगे हैं, फेविफ्लू टैबलेट की शोध में लगे हैं, तब गृहिणियों ने घर में बैठ के अपना टाइम का पूरा योगदान दिया और घर में, जहां लक्ष्मी जिसे बोलते हैं, घर की गृह लक्ष्मी बोलते हैं, जब गृह लक्ष्मी खाना बनाते समय, संस्कृत सिर्फ भाषा नहीं है, संस्कृत हमारा संस्कार है। संस्कृत सिर्फ वैसे ही कोई लैंग्वेज नहीं है, मगर हमारी हमारी सम्मान है, हमारी गरिमा है। तो हम ये सोचते हैं कि संस्कृत भाषा से संस्कृति का रिस्टोरेशन होगा, संस्कृति से संस्कार आएंगे। जब हमारी बहन खाना बनाती है, खाना बनाते समय वो श्लोक का पठन करेगी, फिर उसके समय श्लोक का पठन करेगी और घर में ये पूरा एक वातावरण होगा, वो भावावरण होगा। और जब भावावरण होगा, तब जो नंद कुमार जी ने जो बात बोली, आत्मनिर्भर भारत के संस्कार घर में से निकलते हैं। तो स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन के प्रोग्राम घर में से निकलते हैं। तो भारत को आगे जाके जिस तरह से विश्वगुरु बनना है, भारत को एक चुनौतियों का सामना करना है, जिस तरह से आगे बढ़ना है, वैसे भी माना जाए तो कोरोना काल में पूरी तरह से आप देखिए, हम सब लोग अपनी संस्कृति में वापस आए। योग, आयुर्वेद, हल्दी का प्रयोग, ये सब इस तरह से हमने किया
कि जैसे इसका कोई इलाज नहीं है। इसी तरह से हम लोगों की जो संस्कृति है, हम लोगों की जो भाषा है, उसका कोई इलाज नहीं है। मुझे ये अच्छा लगा ये हम जिस तरह से हमने ये महिलाओं और बच्चों के लिए काम किया, तो पहले से महिला और बच्चों में ये संस्कार आने लगेंगे, तो अपने आप आगे जाके उसको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं रहेगी। और मैं अभी इस माध्यम से जिस तरह से जो प्रस्तुति हो रही है, एक बहन ने अपनी दिनचर्या बताई, दो दो बेटियां आपस में बात कर रही थी, कोई गीत गाने वाला है, तो ये सब जो पूरा हो रहा है, मेरे बहुत सारे लोग गुजरात से भी जुड़े हुए हैं, तो થોડું ગુજરાતીમાં પણ કહું કે જે રીતે આખો માહોલ આપણે કરી રહ્યા છીએ, આ વર્ષોની સાધના અને તપસ્યાનું ફળ છે। ચાંદકિરણ સલુજા હોય કે પૂજારીજી હોય કે નંદકુમારજી હોય કે આપણા કેટલા આપણા અધિકારીઓ વર્ષોથી થેલો લઈ અને સંસ્કૃત માટે જે સેવા કરતા હતા, એનો મેવા લેવાનો સમય આવ્યો છે મિત્રો। આજે આપણે ગુજરાતમાં એક સંસ્કૃત માટે રોલ મોડેલ બનાવવાનું છે। ગુજરાતની મોટા ભાગની યુનિવર્સિટીઓએ સંસ્કૃતને પોતાના વિષય તરીકે નહીં પણ એક એડ ઓન કોર્સિસ તરીકે સમાવ્યા છે। ત્યારે આ એડ ઓન કોર્સિસના માધ્યમથી માત્ર આપણે કોઈ વિષય ભણે કે માર્ક લાવે કે ક્રેડિટ લાવે ત્યાં સુધી સીમિત નથી રહેવાનું, પણ આ વિષય સાથે જોડવાનો છે, આપણી જાતને જોડવાની છે, આપણા સમાજને જોડવાના છે, આપણા લોકોને જોડવાના છે। અને મને આશા છે કે આજનો આ ઉપક્રમ છે, મહિલાઓને જોડાવાનો 1000 બહેનો, કદાચ 1000 નું રજીસ્ટ્રેશન હશે તો 500 બહેનો સંસ્કૃતની અંદર મમ નામ ચેતન ભવત નામ કિમ એમ કરીને નાનું નાનું સંસ્કૃતમ નું એક ભાવાવરણ, એક વાતાવરણ, એક ઉત્તમ રીતે કરવાની જે પ્રક્રિયા શરૂ થઈ છે, માનું છું કે એક બહુ મોટો યજ્ઞ શરૂ થયો છે। આ યજ્ઞમાં 1000 બહેનોની આહુતિ છે। એ 1000 બહેનોની આહુતિ થકી આત્મનિર્ભર ભારતનો પાયો રોપાણો છે। ભારતને વિશ્વગુરુ બનાવવાનો જે યજ્ઞ છે એનો પણ પાયો રોકાણો છે। અને આજના કાર્યક્રમમાં જે ઉત્સાહભર જે લોકોએ ભાગ લીધો છે, જે બહેનોએ તૈયારી કરી છે, એમને ફરી એક વખત ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપું છું। અમારા સૌરાષ્ટ્ર પ્રાંતના માર્ગદર્શક ભાઈ શ્રી જયશંકરભાઈ અને પંકજભાઈ તો અમારા અધ્યક્ષ અને મહામંત્રી છે, એમને સાથે સાથે કિશોરભાઈ જેવા નાના નાના કાર્યકર્તાઓ, બેન પાયલબેન હોય કે કોમલબેન હોય, અને આ સાથે હું જેના નામ નથી બોલતો એવા કેટલાય લોકોએ આ કાર્યક્રમને અહીંયા સુધી લાવવામાં, આ 10 દિવસની એક સફર હતી, આ 10 દિવસ સુધી પહોંચાડવામાં કેટલી મહેનત કરી હશે। આ તમામની મહેનતને હું અભિનંદન આપું છું। અને ફરીવાર આ કામ ये यहाँ पे खत्म करने के लिए नहीं किया है। जिस जिस बहनों ने ये सीखा है, उसको ये आपने सीखने का अध्ययन उसको आगे बढ़ाना है, उसका आचरण करना है, उसका प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो इसी तरह से हम थोड़े थोड़े आगे बढ़ते रहेंगे, तो मुझे आशा है कि बहुत अच्छी तरह से काम आगे बढ़ेगा। फिर से एक बार सबको धन्यवाद करके मैं मेरी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।